हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामी देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन हैं। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वह तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा के हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा, और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वाले और उत्तर दिशा में विपत्ति आ पड़ेगी, यहोवा की यही वाणी है। मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा, और वे आकर यरूशलेम के फाटक में और उनके चारों ओर की शहर पनाह और यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरवा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हकीमों और याजकों और सारा लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहर पनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई ना गई थी। इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे, यहोवा की यही वाणी है। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का यह वचन सुनो। यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझसे कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतनी भी ना कहा, जो हमें मिस्र से निकाल ले आया, जो हमें जंगल से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से
जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कहाँ है? और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उत्तम उपज खवाऊं, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इससे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया। याजकों ने भी नहीं पूछा, यहोवा कहाँ है? जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको ना जानते थे। चरवाहे ने भी मुझसे बलवा किया, भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवताओं के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर से विवाद और तुम्हारे बेटे पोतों से भी प्रश्न करूँगा। कीर्तियों के दीपों के पार जाकर देखो, या केदार में दूत भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा और निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौंद बना लिए, वरन ऐसे हौंद जो टूटे गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। क्या इज़राइल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर हम क्यों शिकार बने? जवान सिंहों ने उनके विरुद्ध गरज कर नाद किया। उन्होंने उसके देश को उजाड़ दिया। उन्होंने उसके नगरों को ऐसा उजाड़ दिया कि उनमें कोई बसने वाला ही नहीं रहा। नोप और तपन्नेस के निवासी भी तेरे देश की उपज चट कर गए। क्या यह तेरी ही करनी का फल नहीं, जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला? अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है कि तू सीहोर का जल पिए, अथवा असुर के मार्ग से भी तुझे क्या लाभ है कि तू महानंद का जल पिए? तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूँगी। अब सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। मैंने तुझसे उत्तम जाति की दाख लता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाख लता बन गई? चाहे तू अपने को सजी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तू कैसे कह सकती है मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली? तराई में कि अपनी चाल देख और जान ले कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली सड़नी है, जंगल में पली हुई जंगली गदही जो कमातुर होकर वायु सूंघती फिरती है। तब कौन उसे वश में कर सकता है? जितने उसको ढूंढते हैं वे व्यर्थ परिश्रम ना करें, क्योंकि वे उसे उसकी ऋतु में पाएंगे। अपने पाँव नंगे और गला सुखाए न रह। परंतु तूने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूँगी। जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे इज़राइल का घराना राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुँह नहीं पीठ की है, परंतु
विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा, परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहें। यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते तो अभी उठें, क्योंकि ये यहूदा तेरे नगरों के बराबर तेरे देवताओं भी बहुत से हैं। तू क्यों मुझसे वाद विवाद करते हो? तुम सबों ने मुझसे बलवा किया। यहोवा की यही वाणी है, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की है, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यद्वक्ताओं की अपनी तलवार से ऐसा काट डाला है जैसे सिन फाड़ता है। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इज़राइल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है हम तो आज़ाद हो गए हैं, इसलिए तेरे पास फिर ना आएंगे। क्योंकि कुंवारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है, तो अभी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है, बुरी स्त्रियों को भी तूने अपनी सी चाल दिखाई है। तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोग के लहू का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध लगाने नहीं पकड़ा, परंतु इन सब के होते हुए भी तू कहती है मैं निर्दोष हूँ। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोल फिरती है? जैसे असूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वहाँ से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है और उनके कारण तू सफल ना होगी। वे कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष को हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की यही वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तूने कुकर्म ना किया हो? मार्गों में तू ऐसे बैठी जैसे एक अरबी जंगल में तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। इसी कारण झाड़ियों और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वैश्या का सा तू लज्जित होना ही नहीं जानती। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाला इज़राइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा, जब ये सब काम वह कर चुके हैं तब मेरी ओर फिरेंगे, परंतु वह ना फिरी और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने यह देखा। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाली इज़राइली को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ना डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। उसके निर्लज्ज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से और मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इज़राइल विश्वासघातिन यहूदा से कम दोषी निकली। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ,
मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूँगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरे के पास गई और मेरी बातों का नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक, प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सियोन में पहुँचा दूँगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूँगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। इन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वचन का संदूक। यहोवा की यह भी वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा हुई करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इज़राइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देशों में इस देश में आएंगे, जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। मैंने सोचा मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूं, जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर ना भटकेगी। इस में तो निस्संदेह नहीं था कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है, मुंडे टीलों पर हे इज़राइलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कुल्हाल व्यर्थ ही है। इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा, परंतु हमारी जवानी ही ने उस बदनामी की वस्तु से हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी गाय बैल और उनके भेड़ बेटे बेटियों को निकल गए हैं। हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन गया है, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातें को नहीं माना है। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति के कारण अपने आप को धन्य कहेगी और उसी पर घमंड करेगी। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पलटी भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों, यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूंको और गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हों और गढ़ वाले नगरों में जाएं, सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करें। अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर दिशा में विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूँ। एक सिन दूसरी झाड़ी से निकला
जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि दूसरे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा नुकसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला ना रहने पाए। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। उस समय राजा और हकीमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी, निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है। उस समय तेरी प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लू बह रही है। वह ऐसी वायु नहीं जिसने ओसाना या परछाना हो, परंतु मेरी ओर से ऐसी कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु बहेगी। अब मैं उनको दंड की आज्ञा दूंगा। देखो, वह बादलों के समान चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवंडर के समान और उसके घोड़े उकाबों से भी अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय, हम नष्ट हुए। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे, क्योंकि दान से शब्द सुनाई पड़ रहा है और अप्रैम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। जाति जाति में सुना दो, यरूशलेम को भी इनका समाचार दो। आक्रमणकारी दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं। वे खेत के रखवालों के समान उनको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि उनसे मुंह से बलवा किया। यहोवा की यही वाणी है। यह तेरी चाल और तेरे कामों की फल है। यह तेरी दुष्टता और अति दुखदाई है। इससे तेरा हृदय छिद जाता है। हाय हाय, मेरे हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। सारा देश लूट लिया गया है। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं, और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं है। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। मैंने पृथ्वी पर देखा है, वह सूनी और सुनसान पड़ी है, और आकाश को और उनमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा है, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। और फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए कोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडहर हो गए थे, क्योंकि यहोवा ने यह बताया, सारा देश उजाड़ हो गया, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही करने की ठान लिया और कह भी है। मैं इससे नहीं पछताऊंगा और न अपने प्राण को छोड़ूंगा। नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धारियों का कुल्हाल सुनकर भागे जाते हैं। वे झाड़ियों में घुसते और चट्टानों पर चढ़े जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए हैं और उनमें कोई बाकी ना रहा, और तू सब उजड़ेगी, कब क्या करेगी?
चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आँखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं, वे तेरे प्राणों की खोजी हैं। क्योंकि मैंने जच्चा का शब्द पहलौठा जानती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है, या सियोन की बेटी का शब्द है जो हाँफती और हाथ फैलाती हुई यूं कहती है, हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पकड़कर मूर्छित हो चली हूँ। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उनके चौक में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया और बंधक को खोल डाला है। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा, एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाएगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए वे बेलगाम घोड़ों के समान हो गए हैं। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगें। क्या मैं ऐसे कामों को उन्हें दंड ना दूं? यहोवा की यही वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति में अपना बदला ना लूं? शहर पनाहों पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उनकी जड़ रहने दो, परंतु उनकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवाओं की नहीं हैं। यहोवा की यही वाणी है कि इज़राइल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने यहोवा की बातें झुटला कर कहा, वह ऐसा नहीं, विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हम तलवार को और ना महंगी को देखेंगे। भविष्यद्वक्ता हवा को जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा करते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन है। उसकी भाषा तुम ना समझोगे और ना यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उनका तरकश खुली कब्र और वे सब के सब सूरवीर हैं। तुम्हारे पके खेत और भोजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए हैं, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे। वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे, और जिन गढ़ वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो, उन्हें वे तलवार के बल से नष्ट कर देंगे। तो भी यहोवा की यही वाणी है, उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत ना कर डालूंगा। जब तुम पूछोगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, तब तुम उनसे कहना, जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुमको पराए देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें
रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठें तो भी वे प्रबल ना हो सके, या जब वे गरजें तो भी वे उनको ना पार कर सकें। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन उन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो बरसात के आरंभ और अंत दिनों में समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामे ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं, जैसे पिंजड़ा चिड़ियों से भरा होता है वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी कारण वे बढ़ गए हैं और धनी हो गए हैं, वे मोटे और चिकने हो गए हैं, वे बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो। तकोत में नरसिंगा फूंको और बेथरेकेम पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली है। सियोन की सुंदर और सुकुमार बेटी का मैं नाश करने पर हूँ। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करें। वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। आओ उनके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी होती चली है। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके महलों को ढा दें। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध मोर्चा बांधो। यह वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसे ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कुल्हाल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के सब बचे हुए दाख लताओं के समान ढूंढ कर तोड़े जाएंगे। दाख के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किसके बोलूं और किससे चिताकर कहूं कि वे माने? देख, हे ऊंचे सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं मानते हैं। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है। मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी ऐसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सब दूसरों की हो जाएंगी, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची और क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक सब के सब छल से काम करते हैं। वे शांति शांति ऐसे कह कह कर मेरी प्रजा के घाव को
ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूं भी कहता है, सड़क पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। इसलिए हे जातियां सुनो, हे मंडली देखो कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊँगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षाओं को उन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए जो लोबान सभा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलि से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और ना तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यूं कहा, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूँगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर से पृथ्वी की ओर छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभरे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी हैं, और जब वे बोलते और तब मानो समुद्र गरजता। वे घोड़ों पर चढ़ते हुए आएंगे। हे सियोन, हे वीर के समान सशस्त्र होकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए और हम संकट में पड़े हैं। जच्चा किसी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी ना चलो, क्योंकि वह शत्रु की तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लोट। जैसे इकलौता पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसे ही बड़ा शोकमय विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्मट और गढ़ ठहरा दिया है कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। वे सब के बहुत हठी हैं, वे लुतराई करते फिरते हैं, उन सबों की चाल बिगड़ी है। वे नीरा तांबा और लोहा ही हैं। धौकनी जल गई, सीमा आग में जल गया। ढलने वाला ने व्यर्थ ही ढाला है, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकले गए। उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है।